इतनी रात को कहाँ चले गए अब? यानी भाई, आपको मेरी कोई फिक्र है या नहीं? आप सारी पुरानी बातें भूल चुके हो भाई। आपको याद है ना, डिनर के बाद हमारा कॉफी और गॉसिप सेशन होता था। इट वाज लाइक अ रिचुअल भाई। मैं घंटों बैठ के यहाँ वहाँ की सारी बातें करती थी और आप प्यार से चुपचाप मेरी बातें सुनते रहते थे। चलिए अब चुपचाप बैठ जाइए यहाँ पे, मुझे आपसे बहुत सारी। एनी, मैं कुछ भी नहीं भूला हूं, मुझे सब कुछ याद है। मगर अपने इस पुराने सेशन की बजाय मैं चाहता हूं कि तुम अपना एक नया रिचुअल शुरू करो। हाँ, कौन सा रिचुअल? सेशन विद योर भाभी। एनी, कुछ ही दिनों में गीत तुम्हारी भाभी बनने वाली। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों आपस में मिलो जुलो, बातें करो, एक दूसरे को अच्छे से जान लो। प्लीज भाई। एनी, एक बार कोशिश करके तो देखो। गीत अच्छी लड़की है। लेकिन भाई। एनी, मैं तुम्हें पहली बार कुछ करने को कह रहा हूं और तुम पहली बार ही मेरी बात को मना कर रही हो। अच्छा एक बात बताओ, आज तक मैंने तुम्हारी कौन सी बात नहीं मानी? ओके भाई, अगर आप बोलते तो मैं अभी जाके अपनी वुड बी भाभी से मिलूं। अरे सुनो मेरी बात। अरे यार, लाइट के स्विचेस क्यों नहीं मिल रहे? यही तो होते थे। दादी ने भी ना लगता है इस घर में बहुत चेंजेस करा दिए। तुम्हें भी अंधेरे से डर लगता है? यानी तुम्हें भी? ओह मत पूछो। इस एक बात पे तो भाई मेरा इतना मजाक उड़ाते हैं कि हद हो जाती है। उन्होंने मेरा डर दूर करने की इतनी कोशिश की है पर कोई असर नहीं हुआ। वो किसी से डरते तो है नहीं, तो उन्हें समझ कैसे आएगा कि डरना क्या होता है? एग्जैक्टली। और अंधेरे से तो उन्हें पता नहीं क्या लगा हुआ है। चलो शुक्र है बाबा जी का, कोई तो मिला जिसके साथ मैं मानसर की चुगली कर सकती हूँ। एनी टाइम बेब। अच्छा एक बात बताओ, तुम दोनों की कुछ दिनों में शादी होने वाली है और तुम दोनों कितने दिनों से डेट कर रहे हो? यार ये सर वाला फंडा, तुम उन्हें अब तक मानसर कह के क्यों बुलाती हो? बड़ी लंबी कहानी है, बस इतना समझ लो कि तुम्हारे भाई पूरे टाइम मुझ पर हुक्म चलाना चाहते हैं। वो क्या कहते हैं, बिल्कुल डॉन के जैसे। हाँ, उन्हें सब कुछ वैसा ही चाहिए जैसा वो चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि मैं उन्हें सर बुलाऊं, तो बस उनका हुक्म सर आंखों पर। नहीं, एक्चुअली क्या है ना, अब तो बस आदत ही हो गई है। अब तो ना चाहते हुए भी मुंह से मानसर ही निकलता है। That's really funny। पर यार कोशिश करके तो देखो। सोचो, शादी के बाद कितना अजीब लगेगा जब तुम उनसे बोलोगी, सुनिए सर डिनर में क्या खाएंगे? पर एक बात है, अगर तुम्हें भाई डॉन लगते हैं तो फिर मेरे लिए तो तुम कोई नई टर्म इन्वेंट कर लो, क्योंकि मैं उनसे भी 4 कदम आगे हूँ। लगती तो नहीं हो। अरे तुमने अभी देखा ही क्या है, अगर मैं अपनी जिद मनवाने पर लग जाऊं ना तो जमीन ऊपर और आसमान नीचे होके ही रहेंगे। मैं तुम्हें जिद का मौका ही नहीं दूंगी। पहले ही तुम्हारी बात मान जाऊंगी। ओहो, लाइक दैट। एनीवेज, मैं अब सोने जाती हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही। गुड नाइट। गुड नाइट। मानसर बिल्कुल ठीक कह रहे थे, मैं बिना वजह की घबरा रही थी। वॉलपेपर चाहिए, कारपेट, वासेस और गोल्ड फिश। ठीक है, आप मुझे थोड़ी देर में फोन करिएगा। ऑलराइट। गुड मॉर्निंग भाई। मनीष, गीत कहाँ है? उसको कहो कि वो जल्दी से तैयार हो जाए, वरना हम लोग लेट हो जाएंगे। साहब वो तो ऑफिस जा चुकी हैं। ओह आई एम सॉरी एनी। गुड मॉर्निंग। तुम कुछ कह रही थी? मैं ये कह रही थी कि मुझे अपना रूम रीडेकोरेट करना है और उसके लिए मुझे शॉपिंग जाना है। तो चली जाओ, इसमें सोचने वाली क्या बात है? इसमें सोचने वाली बात ये है भाई कि आपने जो मेरे लिए गाड़ी ऑर्डर की थी वो तो अब तक डिलीवर हुई नहीं है। इसका मतलब है कि मेरे पास व्हीकल नहीं है बाहर जाने के लिए, और इसका ये मतलब है मुझे शॉपिंग आप लेके जाइए। एनी, मुझे ऑफिस जाना है। अब मैं रोज रोज बंक तो नहीं कर सकता ना। अब कल पूरा दिन मैं तुम्हारे साथ था, है ना? मेरा ऑफिस जाना बहुत जरूरी है।
वरना कंपनी कौन संभालेगा। मैं एक काम करता हूँ कि मनीष से बात करके तुम्हारे लिए एक गाड़ी का इंतजाम करवा देता हूँ और शाम को खुद आकर मैं तुम्हारे साथ रूम का रीडू करवाऊंगा। टाल मटोल करना तो कोई आपसे सीखे भाई। मेरे साथ बाहर जाने की फुर्सत नहीं है आपके पास, लेकिन शाम को आके मेरा रूम जरूर रीडू कराएंगे। जाइए जाइए, ऑफिस जाइए। आखिरकार मेरी शॉपिंग के बिल्स भरने के लिए किसी को पैसे कमाने की भी तो जरूरत है। चलो, सी यू। मनीष, आप कहाँ जा रहे हैं? आप यहाँ चुपचाप खड़े होकर लिस्ट बनाइए। कर्टन्स, आज गीत इतनी जल्दी ऑफिस क्यों चले गए? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। रोमियो, तुमने वो ग्रेटर नोएडा वाले ब्लू पेन तो रख दिया ना? हाँ, आदि, आज सब लोग कुछ जल्दी नहीं आ गए? सर वो एक्चुअली कल रात को जो हमने प्रेजेंटेशन दी थी उसकी डील आज साइन करनी थी और आज नई डील के लिए भी पिच करना था, तो इसलिए हम सब ने कल ही डिसाइड किया था कि आज जल्दी आ जाएंगे। अगर कल रात को ही डिसाइड कर लिया था तो किसी ने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? एनीवेज, गुड वर्क। तुम लोगों का डेडिकेशन देखकर अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर, ये हमारे नए क्लाइंट की फाइल है। उन्होंने आपके लिए कोई नोट भेजा है, आप पढ़ लीजिएगा। अभी मत खोलिए, मेरा मतलब है बहुत सारी नोट्स है, आप आराम से आपके कैबिन में जाके पढ़िए ना। चलो काम खत्म करें। ये गीत मुझे थैंक्स किस लिए कह रही है?